दोस्तों, तारीख आज 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम एशिया में इजराइल और ब्रिटेन का खेल, बीच में फंस गया अमेरिका। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर कुछ बातें अब स्पष्ट हैं। अयातुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद सिविलियन सरकार और IRGC में कशमकश है। इजराइल अब लेबनान पर हाथ साफ कर रहा और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पूरी दुनिया आशंकाओं से घिरी है। क्रूड ऑयल के दाम इसी वजह से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं और फिर गिर भी गए। इजराइल के हवाई अड्डों से जहाज फिर से उड़ने लगे हैं। क्या इस युद्ध को अब खत्म हुए समझे? पुतिन के दोस्त ने पाला बदला, रूस के दुश्मन के फाइटर जेट में दिखी चीनी S-400 किलर मिसाइल, यूक्रेन में झटका। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच एक ऐसी तस्वीर आई है जिससे रूस बहुत परेशान होगा। सर्बिया के लड़ाकू विमान MiG-29 में चीनी CM-400 AKG मिसाइलों को इंटीग्रेट देखा गया है। ऐसा पहली बार है जब इसका पता चला है और ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। डिफेंस एक्सप्रेस की 10 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीरों में चीनी मिसाइलें सर्बियाई MiG-29 पर लगी हुई दिख रही है। अमेरिका और इजराइल ने शुरू की जंग, फायदा उठाने लगा रूस। ईरान युद्ध से पुतिन की हो गई बल्ले बल्ले। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर लगातार हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। इसमें भी खास ये कि दोनों के बीच एक सप्ताह में 2 बार बात हुई है, जो अमेरिका की परेशानी को जाहिर करता है। दिलचस्प बात यह कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद को इंटरनेशनल पीस मेकर के रूप में पेश कर रहे हैं। यह वही दावा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 सप्ताह पहले तक खुद के बारे में करते रहे थे। भारतीय अक्षय एक्टा भाग को रूसी तेल खरीदने की क्यों मिली छूट? व्हाइट हाउस में बताई वजह। अमेरिका ने एक बार फिर भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर बयान दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने पत्रकारों से कहा कि नई दिल्ली को रूसी तेल खरीदने पर छूट देने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि भारत में हमारे साथी अच्छी भूमिका में है। उन्होंने इसे थोड़े समय के लिए उठाया गया कदम बताया, जिसका मकसद ग्लोबल तेल सप्लाई को स्थिर रखना है। लैबिट ने कहा कि इससे मॉस्को को कोई खास वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को डेथ वैली बना रहा ईरान, बिछा रहा समुद्री माइंस। US आर्मी में 16 ईरानी जहाजों को किया तबाह। अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। अमेरिका और इजराइल ईरान पर भीषण बमबारी कर रहे। वहीं तेहरान ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। वह लगातार इजराइल और मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा। इसी बीच पता चला कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइन बिछाना शुरू कर दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी चौक पॉइंट है, जहां से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा निकलता है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तबाह की ईरान की समुद्री सुरंग, धुआं हुआ माइन बिछाने वाले 16 जहाज। अमेरिका ने कहा कि उसने मंगलवार को 1 दर्जन से ज्यादा माइन बिछाने वाले ईरानी जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट में मार गिराया है। वहीं ईरान ने कहा कि वह इस इलाके में तेल एक्सपोर्ट नहीं होने देगा और वह अपने दुश्मनों को 1 लीटर भी तेल नहीं भेजने देगा। US सेंट्रल कमांड के अनुसार तेहरान की इस अहम जल मार्ग में शिपिंग को रोकने की कोशिश को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक्स पर एक पोस्ट में यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिका सेना के मंगलवार को कई ईरानी नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। गूगल माइक्रोसॉफ्ट से IBM तक ईरान के टारगेट पर टेक हब, साइबर और इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैली जंग। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने अब इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक लक्ष्यों को निशाना बनाना शुरू किया है। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमेरिकी टेक कंपनियों के ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के नए टारगेट लिस्ट में शामिल है। हॉर्मुज जल डमरू से थाई जहाज पर हमला, 3 लापता। गुजरात आ रहा था मायूरी नारी। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमला अब 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बुधवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक थाई रजिस्टर्ड माल वाहक जहाज मायूरी नारी पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है,
जिससे जहाज में भीषण आग लग गई। यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा बंदरगाह से निकलकर भारत से गुजरात के स्थित कंडला बंदरगाह की ओर जा रहा था। हादसे के बाद जहाज का काला धुआं उठता दिखा और चालक दल को जीवन राफ्ट के जरिए जहाज छोड़ना पड़ा। एपस्टीन फाइल्स, यहाँ दफन है लड़कियों की लाशें, रहस्यमय ठिकाने पर जांच, खुलने लगे काले राज। यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की न्यूज़ मैक्सिको स्थित जोरो रेंज अब जांच के घेरे में है। एक जांच अभियान के बाद अधिकारियों ने इसे 33,000 वर्ग फुट के विशाल परिसर से तलाशी शुरू की है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एपस्टीन ने इस रेंज को बेबी फैक्ट्री बनाने की योजना बनाई थी, जहां वे अधिक परफेक्ट इंसानों की धरती को भरना चाहते थे। सिस्टम हो रहे जाम, जहाज़ों के टकराने का बड़ा खतरा। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर पहले हमलों के 24 घंटे के भीतर ही खाड़ी देशों में कमर्शियल जहाज़ों का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया है। जीपीएस सिग्नल में बड़े पैमाने पर जैमिंग और स्पूफिंग की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे जहाज़ों की लोकेशन गलत दिखाई देने लगी थी। कई जहाज़ों को एयरपोर्ट, ईरान की ज़मीन या यहाँ तक कि परमाणु षड्यंत्र पर खड़े दिखाया जा रहा था। युद्ध पर अब 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में यह समस्या बढ़ती जा रही है। इससे समुद्र में जहाज़ों के टकराने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तबाह की गई ईरान की समुद्री सुरंग, धुआं हुए माइन बिछाने वाले 16 जहाज। अमेरिका सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के कई माइन बिछाने वाले जहाज़ों को नष्ट करने का दावा किया है। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार 16 जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 जहाज़ों के तबाह होने की बात कही। अमेरिका ने कहा कि उनमें मंगलवार को 1 दर्जन से ज़्यादा माइन बिछाने वाले ईरानी जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट में मार गिराया है। बदल गया युद्ध का मैदान, ड्रोन पहुंचा रहे दुश्मनों को सबसे ज़्यादा नुकसान। इंजीनियरिंग की दिलचस्प कहानी। ड्रोन आधुनिक युद्धों में एक महत्वपूर्ण हथियार बन गए हैं, जैसे अमेरिका इजराइल ईरान तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध। शाहिद ड्रोन को अमेरिका के पकड़े गए RQ-170 सेंटिनल को रिजर्व इंजीनियर करके विकसित किया गया था। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग हो या रूस यूक्रेन युद्ध, इनमें मिसाइलों के साथ दुश्मन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला दूसरा हथियार ड्रोन है। ईरान का शाहिद ड्रोन इनमें प्रमुख है। तबाह करो, इनकार करो और कमज़ोर करो। ईरान युद्ध को लेकर क्या है अमेरिका का रुख? व्हाइट हाउस ने बताया। व्हाइट हाउस ने ईरान के खिलाफ अपनी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के उद्देश्य को स्पष्ट किया है। इसका लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन के मकसद को फिर से बताते हुए कहा कि इसका फोकस तेहरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना है, उसकी नेवी को कमज़ोर करना और देश को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोकना है। शाहजहांपुर में अल्लाहगंज में सुगसुगी पुलिया के पास हुई इस घटना का कारण धुंध माना जा रहा है। पुलिस मृतकों की पहचान का प्रयास कर रही। बिसलपुर बेवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेली डिपो की बस ने बुधवार सुबह अर्टिगा कार में टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। बस सुबह करीब 7:30 बजे फर्रुखाबाद की ओर जा रही थी। अल्लाहगंज में सुगसुगी पुलिया के पास हादसा हो गया। दुनिया भर में ईंधन संकट, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 9 एशियाई देश अपना रहे कौन से उपाय? ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध और हॉर्मुज जलडमरू बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें 100 प्रति बैरल पार हो गई हैं। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के युद्ध ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को गहरा झटका दे दिया है। स्ट्रेक ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया में तेल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा रुक गया है। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, आतंकियों के लिए हथियारों और सुरक्षित ठिकानों की करते थे व्यवस्था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जल शक्ति विभाग के 3 अस्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। ये कर्मचारी आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने, हथियार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी भी देते थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को आतंकवाद के इकोसिस्टम पर करारा प्रहार करते हुए जल शक्ति विभाग के 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। ये सफ़ेदपोश आतंकी सरकारी तंत्र में बैठकर आतंकियों और अलगाववादियों की मदद करते थे।
131 करोड़ के इनाम पर हरभजन सिंह की चौंकाने वाली राय। बीसीसीआई के फैसले पर दिया बड़ा बयान। बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप 2026 जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को 131 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के बाद उन्हें 131 करोड़ रुपए इनामी राशि के तौर पर देने का ऐलान किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में सूर्य की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रन से मात दी और रिकॉर्ड तीसरी बार टी20 विश्व कप का टाइटल अपने नाम किया। 10 लड़के लेकर दिव्या अग्रवाल ने एक्स भाई प्रिंस नरूला के फैंस पर लगाया दुष्कर्म की धमकी देने का आरोप। दिव्या अग्रवाल और प्रिंस नरूला के बीच ऑनलाइन बहस जारी है। एक्ट्रेस ने एक वीडियो जारी कर प्रिंस के फैंस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिव्या का कहना है कि प्रिंस के फैंस ने उन्हें दुष्कर्म की धमकी दी है। द 50 से बाहर निकलने के बाद बिग बॉस OTT सीजन 1 की विनर दिव्या अग्रवाल मालदीव में छुट्टियां मना रही थी। इसी दौरान एक वीडियो के जरिए अभिनेत्री ने खुलासा किया कि प्रिंस नरूला के फैंस उनके ऊपर गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। हर तरफ धुरंधर 2 का खौफ। टॉक्सिक के बाद अब मृणाल ठाकुर की फिल्म की टली रिलीज। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के कारण कई फिल्मों की रिलीज डेट बदली है। यश की टॉक्सिक और प्रोजेक्ट हेल मैरी के बाद अब अधिविशेष और मृणाल ठाकुर अभिनीति डकैत की रिलीज भी टल गई थी। यह एक्शन रोमांटिक फिल्म पहले 19 मार्च को आने वाली थी। पहले यश की टॉक्सिक के साथ इसका कलेश होने वाला था, लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट टाल दी गई है। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। फिल्म एक्टर अधिविशेष अभिजीत फिल्म डकैत की रिलीज डेट को भी टाल दिया गया है। पहले यह मूवी 19 मार्च को ही रिलीज होने वाली थी। एक सीरीज 2 कप्तान। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए अपनाई अलग रणनीति। किस किस को मिला मौका। टी20 विश्व कप 2026 में भारत से हार के बाद न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए अपनी टीम की घोषणा की है, जो 15 मार्च से शुरू होगी। मिचेल सेंटनर पहले 3 मैचों में कप्तानी करेंगे, जबकि टॉम लैथन अंतिम 2 मैचों में टीम का नेतृत्व करेगी। टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत के हाथों मिली हार के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपने अगले मिशन की ओर बढ़ चुकी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 15 मार्च से होना है। इंदौर में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक। होटल कैटरिंग सेक्टर पर संकट गहराया। ईरान अमेरिका युद्ध का असर अब इंदौर तक पहुंच गया है। इंदौर में कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। शहर में 2500 से ज़्यादा होटल व रेस्टोरेंट संचालित होते हैं। इस कारण वे बंद होने के कगार पर आ सकते हैं। इसके अलावा इस माह इंदौर में 1000 से ज़्यादा शादियां भी हैं। कैटरिंग में भी कमर्शियल सिलेंडरों का उपयोग होता है। गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक सीएम योगी ने परखी विकास कार्यों की रफ्तार। डेडलाइन पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रस्तावित भिविन एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की प्रगति पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं के लिए भूमि क्रय की प्रक्रिया को अभिलंब गति देते हुए सभी बाधाओं को प्राथमिकताओं के आधार पर दूर किया जाए। अविमुक्तेश्वरानंद आज करेंगे गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद। काशीराम सांस्कृतिक उपवन में संबोधन। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को राजधानी में गौ प्रतिष्ठा गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे। वे आशियाना के कांशी राम स्मृति सांस्कृतिक उपवन में सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर अलग अलग जगहों से धर्माचार्य और गौ रक्षक मंगलवार को ही लखनऊ में जुट गए। गौ रक्षा आंदोलन को लेकर शंकराचार्य इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं
और गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग कर रहे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा को रोक लगाने की मांग को लेकर एक जाने माने धर्माचार्य के शिष्य ने सोमवार को जिला अदालत के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट, भारत 40 देशों से खरीद रहा तेल, पीयूष गोयल बोले ईंधन की कोई कमी नहीं। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के चल रहे युद्ध के कारण हॉर्मुज जल डमरू में जहाज़ों का आवागमन लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है। इस संकरे समुद्री मार्ग से वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस का करीब 20% हिस्सा गुजरता है, लेकिन ईरानी हमलों और चेतावनियों के चलते टैंकरों की आवाजाही रोक दी गई है। ऐसे में भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं और अब 40 से अधिक देशों से वैकल्पिक मार्गों के जरिए कच्चा तेल आयात कर रहा है। आलू किसानों को राहत मिलने के आसार, खरीद करेगी प्रदेश सरकार, केंद्र से मांगे 100 करोड़ रुपए। राज्य मंत्री उद्यान कृषि विपणन दिनेश प्रताप सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से ना तो आलू सड़क पर फिक रहा और ना ही उनके रहते भविष्य में फिकेगा। इसके लिए किसान निश्चित रहे। ओडिशा को 15 लाख मीट्रिक टन आलू की खपत की जाएगी। इसके लिए ओडिशा सरकार से वार्ता हो चुकी है। केंद्र सरकार से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत 100 करोड़ के फंड की डिमांड की गई है। फंड मिलने के बाद आलू खरीद और मूल्य स्थिरीकरण में मदद मिलेगी। गन्ना उत्पादन बढ़ाने हेतु पटना में सेमिनार का हुआ आयोजन, मॉडर्न तकनीक और ब्रीडर ब्रिज अपनाने पर जोर। गन्ने की खेती विस्तार एवं पैदावार बढ़ाने को लेकर गांधी मैदान के पास स्थित ज्ञान भवन में गन्ना उद्योग विभाग की ओर से गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार 2026 का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन रोग प्रबंधन, नई प्रौद्योगिकी, जलवायु अनुकूल खेती और उद्योग के विस्तार से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक विशेषज्ञों और संस्थागत प्रतिनिधियों ने गंभीर मंथन किया। सेमिनार ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार में गन्ना क्षेत्र के विस्तार एवं चीनी उद्योग को नई गति देने के लिए उन्नत बीज यंत्रीकरण, शोध आधारित उपाय, क्षेत्र विशेष के अनुरूप तकनीक और संस्थागत समन्वय को प्राथमिकता देनी होगी। जयपुर में 1911 का कमर्शियल सिलेंडर 2500 में मिल रहा। सप्लायर बोला 2276 रुपए का तो प्लांट से ही खरीद रहे। भास्कर के कैमरे में कैद हुई कालाबाजारी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है। राजस्थान में बदलेगा मौसम, आंधी बारिश की चेतावनी, 19 जिलों में गिर सकते हैं ओले। पारा 40 डिग्री के पार, आज हीट वेव का अलर्ट। राजस्थान में तेज गर्मी और हीट वेव के बीच राहत की खबर है। राज्य में 14 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से आंधी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 14 मार्च और 19 जिलों में बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बुधवार को 2 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। जयपुर मुंबई के फ्लाइट 3 घंटे लेट, दुबई जाने वाली 2 फ्लाइट्स कैंसिल। जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान हुए पैसेंजर्स। जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को आज देर रात काफ़ी परेशानी हुई। जयपुर से मुंबई जाने वाली एक फ्लाइट 3 घंटे की देरी से उड़ान भरी, जिसके कारण यात्रियों को इंतजार करना पड़ा, जबकि दुबई जाने वाली 2 अन्य फ्लाइट्स भी रद्द रहीं। जयपुर एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक जयपुर से मुंबई के लिए जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG 251 जयपुर से रात करीब 1:25 पर उड़ान भरती है, लेकिन ये विमान 3 घंटे की देरी से सुबह 4:25 बजे रवाना हुआ। 70-80% यात्री भार वाली वंदे भारत बंद। जयपुर उदयपुर कनेक्टिविटी घटी। इंटरसिटी के बाद दोपहर 3 बजे तक सीधी ट्रेन नहीं, 9 घंटे इंतजार। जयपुर और उदयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस बंद होने के बाद दोनों शहरों के बीच सुबह की रेल कनेक्टिविटी लगभग खत्म हो गई है। पहले इस रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में रोजाना करीब 70 से 80% तक यात्री भार करता था और यह यात्रियों की पहली पसंद बन चुकी थी, लेकिन इसके बंद होने के बाद अब यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा। मंत्री नंदी ने निर्यातकों को किया सम्मानित, बोले देश की आर्थिक प्रगति का इंजन बन रहा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की ओर से मंगलवार को होटल क्लार्क अवैध में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य निर्यात पुरस्कार 2025-26 में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पिछले 8 वर्षों में निर्यात क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले निर्यातकों को सम्मानित किया। नंदी ने कहा कि भदोही की कालीन, मुरादाबाद का पीतल, कन्नौज का इत्र व वाराणसी की बनारसी साड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। नंदी ने कहा कि यूपी अब देश की आर्थिक प्रगति का इंजन बन चुका है। मैं उन्हें मॉडलिंग के दिनों से मलाइका अरोड़ा के साथ डेटिंग रूमर्स पर सोहराव ने तोड़ी चुप्पी, वायरल हुई कोसी तस्वीरें। अरबाज खान से तलाक के बाद मलाइका अरोड़ा का नाम कई सेलेब्स के साथ जोड़ा गया। अब इनमें एक नया नाम सोहराव बेदी शामिल हो गया है। बीते दिनों मलाइका की कुछ फोटो और वीडियोस वायरल हुए जिसमें वो सोहराव के साथ एक पार्टी में मस्ती करती नजर आई। मलाइका और सोहराव नाचते और एंजॉय करते नजर आए। एक और सीरीज 2 कप्तान न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए अपनाई अलग रणनीति, किस किस को मिला मौका। T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत के हाथों मिली हार के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपने अगले मिशन की ओर बढ़ चुकी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 आई सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। 5 मैचों की T20 आई सीरीज का आगाज 15 मार्च से होना है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि मिचेल सेंटनर और टॉम लैथन T20 आई सीरीज में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। सेंटनर पहले 3 T20 आई कप्तानी करेंगे जबकि लैथन आखिरी 2 मैचों में टीम का नेतृत्व करेंगे। गैस संकट के बीच सरकार का फैसला, LPG, CNG और PNG को मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े दबाव के बीच केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग की प्राथमिकताओं को फिर से तय कर दिया है। सरकार ने बीते दिनों निर्णय लिया है कि घरेलू रसोई गैस के उत्पादन, CNG और पाइड कुकिंग गैस की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि घरों और परिवहन क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी न हो। उत्तराखंड में कैग का खुलासा, UPCL की आय बढ़ी पर खर्च और बिजली हानि में बढ़ाई चिंता। कैग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 से 2024 तक उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की आय बढ़ी तो खर्च भी। वर्ष 2020-21 में संचालन से UPCL की आय 6,553.92 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 2023-24 में 9,648.12 करोड़ पहुंच गई है। बिजली खरीद महंगी होने के कारण UPCL पर वित्तीय दबाव बढ़ा। बिजली खरीदने पर हुआ खर्च वर्ष 2020-21 में 5,574.46 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 8,566.36 करोड़ रुपए हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र मानसून के बाद 4,147 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त, गांव से तीर्थों तक डगर आसान। उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए धार्मिक सरकार तेज प्रयास कर रही। पंचायत भवनों के निर्माण से लेकर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और धार्मिक स्थलों तक रोपवे नेटवर्क विकसित करने तक कई मोर्चों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की पहल का उद्देश्य गांव से लेकर तीर्थ स्थलों तक बेहतर संपर्क सुविधाएं और विकास की नई राह तैयार करना है। प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 3,134 किलोमीटर सड़कों को मानसून से पहले और 4,149.17 किलोमीटर को मानसून के बाद गड्ढा मुक्त किया गया। बिहार कुछ स्थानों में बारिश, बिजली का अलर्ट। पटना समेत कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। बिहार का मौसम लोगों को खूब छका रहा। दिन भर बादल छाए रहने के साथ मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के बिहार वेदर फोरकास्ट के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी सहित प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तरी भागों के 8 जिलों के पूर्वी व पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज जिले में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं भागलपुर, बांका और जमुई जिले के 1 या 2 स्थानों पर गरज तड़क के साथ वर्षा के आसार हैं।
हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में भी गाए जाएंगे वंदे मातरम के सभी 6 छंद। लोक भवन से हुई शुरुआत। शिमला स्थित लोक भवन में मंगलवार को गरिमामय समारोह में कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में हिंदी में शपथ ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 6 छंदों वाला वंदे मातरम गाया गया। इसके बाद राष्ट्रीय गान गाया। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि लोक भवन की ओर से राज्य के शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे 6 छंदों वाले वंदे मातरम पढ़ाएं और गाएं। वर्ल्ड कप 2027 खेलने के लिए भारत ने बनाया अपना पूरा प्लान। जसप्रीत बुमराह को लेकर खास तैयारी। T20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारतीय टीम की जीत में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भूमिका बेहद अहम रही थी। उन्होंने अपने सटीक और घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा, जिसके चलते विपक्षी टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। बुमराह के इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक है। गौरी शाहरुख खान समेत कई हस्तियां प्राइड ऑफ द नेशन एक्सीलेंट अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत आयोजित हुआ है, जिसमें भारत और अन्य देशों की महिला नेताओं व विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई और राज्यसभा सांसद व उद्योगपति विक्रमजीत सिंह साहनी मुख्य अतिथि थे। सम्मानित होने वाले में डॉक्टर अशी अयूब जावेरी, गौरी शाहरुख खान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे, राजकुमारी डॉक्टर निकी डेवन को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सन बाओ, एकातेरिना घाशगिना, पद्मश्री डॉक्टर मालविका सबरवाल, माया शाकिल, ओलंपिक तैराक शिवानी कटारिया, प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव, दीपा भट्ट नायर, अनीता सिंधवी, सीमा सिंह और IAS सलोनी राय को भी सम्मानित किया गया। जूरी का नेतृत्व वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने किया। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। जयपुर मुंबई की फ्लाइट 3 घंटे हुई लेट। दुबई जाने वाली 2 फ्लाइट्स रद्द। जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को आज देर रात काफी परेशानी हुई। जयपुर से मुंबई जाने वाले एक फ्लाइट 3 घंटे की देरी से उड़ान भरी, जिसके कारण यात्रियों को इंतजार करना पड़ा, जबकि दुबई जाने वाली 2 अन्य फ्लाइट्स भी रद्द रही। जयपुर एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक जयपुर से मुंबई के लिए जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG 251 जयपुर से रात करीब 1:25 पर उड़ान भरती है, लेकिन ये विमान 3 घंटे की देरी से सुबह 4:25 पर रवाना हुआ। होम साइंस में मिला इकलौता लेक्चरर। खाली रहे 15 पद, मिनिमम मार्क्स तक हासिल नहीं कर पाए। 2623 में भरे गए फॉर्म 949 ने दिया एग्जाम। सरकारी स्कूलों में प्राध्यापक होम साइंस के 16 पदों में से 15 खाली रह गए। RPSC ने मंगलवार को भर्ती प्रक्रिया पूरी कर अंतिम परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें केवल एक अभ्यर्थी मुख्य मेरिट में शामिल हो सका है, जिसकी परीक्षा 1 जुलाई 2025 को हुई थी, जिसके लिए 2623 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे, जबकि 949 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अधिकांश अभ्यर्थी मिनिमम अंक प्राप्त नहीं कर सके, जिससे केवल एक ही अभ्यर्थी मेरिट में शामिल हो सका। सावलिया सेठ के दान पात्र भंडार से निकले 36.49 करोड़ कैश। आज सोने चांदी के आइटम्स का वजन होगा। अब तक 6 राउंड की गिनती पूरी। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी सेठ मंदिर में भंडार की गिनती का 6ठा राउंड मंगलवार को पूरा हुआ। दान पात्र और भंडार से 1,95,27,000 रुपए की गिनती की गई है। 6 राउंड की गिनती में कुल 36,49,82,000 रुपए का चढ़ावा आया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार बुधवार को होने वाला 7वां राउंड संभवतः अंतिम राउंड में हो, जिनमें चिल्लर, ऑनलाइन दान और सोने चांदी के गहनों समेत अन्य आइटम्स का तोल किया जाएगा।
जयपुर में 1911 का कमर्शियल सिलेंडर 2500 का मिल रहा। सप्लायर बोला 2276 रुपए का दो प्लांट से ही खरीद रहे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। देश में एलपीजी की किल्लत हो रही, कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसे में अलग अलग एजेंसी तय दाम से ज्यादा में सिलेंडर की कालेबाजारी कर रही है। सीएम ने भाजपा विधायकों को चेताया, सतर्क रहने के निर्देश, बोले आप पर सरकार की तीसरी आंख, दिन में 10 घंटे तक जनता के बीच रहे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि विधायकों के कामकाज पर लगातार नजर रखी जाती है। पार्टी और सरकार की विधायकों पर तीसरी आंख लगी है, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को अपने व्यवहार और कामकाज को लेकर सतर्क रहना चाहिए। विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में मंगलवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अब तक कार्यकाल में किए गए जन कल्याणकारी कार्य के चलते प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है। पुलवामा हमले में नाम बताकर 72 घंटे डिजिटल अरेस्ट, खाते से 9 करोड़ का लेन देन होना बताया। बुजुर्ग दंपति एफडी तोड़वाने पहुंचे, बेटी ने बचाया। चित्तौड़गढ़ में साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को 72 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। आरोपियों ने पुलवामा अटैक में नाम आने की बात कहकर उन्हें धमकाया, कहा उनके खाते में 3 करोड़ का लेन देन हुआ है। 3 दिन तक साइबर ठग उनके फोन के जरिए जुड़े रहे, टेबल पर फोन रखवा कर ट्रैक करते रहे। इसके बाद दंपति दूसरे दिन 15 लाख की एफडी तोड़वाकर जैसे ही रुपए ट्रांसफर करने लगे तो शक हुआ कि पुलिस अज्ञात खाते में रुपए क्यों डलवा रही है। नगर निगम की मनमानी, 100 वर्ग गज तक का टैक्स नहीं, 74 वर्ग मीटर की दुकानों में 4.63 लाख का नोटिस, 90 वर्ग गज को 500 वर्ग गज भी बताया। यूडी टैक्स वसूली के नाम पर नगर निगम की मनमानी और लापरवाही सामने आई है। नियमों के दायरे में नहीं आने वाले छोटे भूखंडों को भी यूडी टैक्स के नोटिस थमाकर दुकानों तक को सील किया जा रहा। ताजा मामला आमेर रोड स्थित ब्रह्मपुरी के पास नगर निगम कॉलोनी के भूखंड संख्या 40 का है, जहां 3 भाइयों की 74 वर्ग मीटर की 3 दुकानों को करीब 4.63 लाख रुपए का यूडी टैक्स निकाल दिया गया। 3260 सिगरेट, 60 तंबाकू पैकेट और 11 हुक्के जब्त, पैकेट में अंकित नहीं थे चित्र सहित चेतावनी। प्रतापनगर थाना पुलिस और डीएसटी की कार्रवाई। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने जिला स्पेशल टीम के साथ मिलकर बिना चेतावनी के सिगरेट, तंबाकू सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। थानाधिकारी पूरन सिंह राज पुरोहित ने बताया कि तंबाकू और सिगरेट आदि पर सचित्र चेतावनी अंकित नहीं थी, जो नियमानुसार होनी चाहिए। भीलवाड़ा में ढोल बैंड के साथ शीतला माता को पूजा, सज संवर कर मंदिर पहुंची महिलाएं, ठंडे पकवानों का लगाया भोग। भीलवाड़ा में शीतला अष्टमी का पर्व बुधवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा। देर रात के बाद से ही शहर के मंदिरों और मोहल्लों में शीतला माता की पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा की थाली लेकर मंदिरों में पहुंचती और माता से परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। नागौर में शीतला सप्तमी पर डांडिया रास महोत्सव, 45 साल पुरानी परंपरा में झलकी लोक संस्कृति। ढोल शहनाई की धुन पर भजन। नागौर के लोहिया का चौक में शीतला सप्तमी के अवसर पर मंगलवार रात डांडिया रास महोत्सव का आयोजन किया गया। लोहिया का चौक विकास समिति और मोहल्ला वासियों के सहयोग से आयोजित इस 45वें महोत्सव में लोक संस्कृति, भक्ति और पारंपरिक स्वांग की अनूठी झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और देर रात तक भक्ति व लोक परंपरा का रंग छाया रहा।